राघव चड्ढा का वो हाल होगा, न घर का न घाट का। यही देश का प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी बोले चक्की पीसम और 2 दिन बाद क्या है, उप मुख्यमंत्री। अच्छे दिन कुछ भी नहीं आए। जिस देश में अच्छी शिक्षा ना मिलती हो, जिस देश में पानी पीने को स्वच्छ ना मिलता हो, वो देश बनाया इन्होंने 12 साल में। क्या दिया इन्होंने? जिस सांसद के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, जिस एमएलए के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, जिस बिजनेसमैन के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, वो बीजेपी में क्यों जाता है, दूसरी पार्टी में क्यों नहीं जाता, या राजनीति को क्यों नहीं छोड़ता? दोबारा चुनाव लड़के आए जनता के सामने। ईडी और सीबीआई का तोता इनके दरवाजे टंगा हुआ है। मुद्दा उठा रहे हैं। पहले तो मोदी अमित शाह को गाली दे रहे थे, गलती इनकी है भाई, उनको क्यों लिया भाई? हाँ, पार्लियामेंट में क्या क्या बोलता था राघव चड्ढा, आज उसके जप्पियां तो डालने हैं। बीजेपी वाले डरा डरा के तो पूरा देश पे कब्जा कर लिया। इनके पास हथियार है ना मैडम। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। राजधानी दिल्ली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मुख्यतः सीपी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहां से आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में जिस प्रकार से आप खबरें देख रहे हैं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, लेकिन राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने सीधा आम आदमी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसको लेकर राजधानी दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी, तो दिल्ली की जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हम सीधे आ चुके हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह चौहान नाम हमारा है, लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। बताइए, दिल्ली की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली केंद्र का गढ़ कह लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश भी है और देश की राजधानी भी है, तो देश की राजनीति उससे निर्धारित होती है। कोई भी घटनाक्रम यहाँ होता है उसका दूरगामी परिणाम होता है और दूरगामी संदेश होता है। अच्छा, राघव चड्ढा ने जिस प्रकार से पलटी मारी, और अकेले नहीं मारी है, अपने साथ साथ 7 और सांसद को ले गए हैं और कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की दृष्टि है वो दूर की दृष्टि नहीं है, अब वो जनता का भला नहीं सोचते। राघव चड्ढा का वो हाल होगा, न घर का न घाट का। इन्होंने, जिस आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा मेंबर बनाया और उन्होंने इनको आगे बढ़ाया, इस बुलंदियों तक उनको नाम दिलाया, और अचानक किन्हीं लालच से, किसी भय से, 2 में से कोई कारण होगा। या तो इनको कोई लालच दिया गया होगा या कोई बहुत बड़ा डर दिखाया गया होगा। बहुत सारे डर ऐसे ईडी का है, सीबीआई का है, या अन्य एजेंसियां सरकार की हैं। तो अब ये किन परिस्थितियों में चले गए, फिलहाल जिन भी परिस्थितियों में गए हैं, तो ये गलत है। जब इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं या संजय सिंह जेल जा सकते हैं, तो इनको भी सामना करना चाहिए था। जो भी केंद्र सरकार इनके ऊपर डर या भय लगाती, उसका सामना करना चाहिए था। इस तरह से आम आदमी पार्टी को धोखा नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि राघव चड्ढा डर गए? अब बिल्कुल 2 में से एक ही कारण है, या तो डर है, और डर 90% मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पैसे का खेल है। पैसा तो नहीं है, फिर पैसा हजम ही नहीं कर पाएंगे। पैसा ये देंगे, कल जो है, अरे हमको पूछ के नहीं देंगे, पैसा देंगे तो कल वसूल भी लेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा मानना है कि इनको जो है भयभीत किया गया है। किन्हीं कारणों से कोई तो क्राइम किया होगा या नहीं किया होगा, तो डर दिखा देंगे। आपका ये प्रोजेक्ट है, कोई कुछ न कुछ तो करते होंगे, जैसे कोई एनजीओ चलाते होंगे या कोई स्कूल चलाते होंगे, कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। हाँ, कह रहे कोई डर होगा, कोई भय होगा इस वजह से। क्या नाम है आपका? मैडम नाम तो मत पूछिए, नाम तो 12 साल हो गया पूछते हुए, मोदी जी को चलाते हुए। नाम पूछ के देश चला रहे हैं पूरा। तो आप बताइए, सवाल ये है कि राघव चड्ढा ने जिस प्रकार से पलटी मारी है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है उस पर? क्योंकि दिल्ली से राजनीति शुरू हुई थी और दिल्ली में डामाडोल हो गया, और उसके बाद तो सब। एक बात सुना है आपने, जनता पार्टी का नाम सुना है आपने? बीजेपी नहीं, जनता पार्टी का आपने नाम सुना है इस देश में? है, वो भी कांग्रेस को दबाने के लिए जनता पार्टी आई थी कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे। वैसे आम आदमी पार्टी आई, नारा लगाया भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए ये, और कांग्रेस को बोला सब लूट लिया, ये खुद ही लूट लिए सब। तो दोनों पार्टियां लूटने वाली हैं, बीजेपी भी लूटने वाली है और आम आदमी पार्टी भी लूटने वाली है। कितने मंत्री है कांग्रेस में? अरे दोनों पार्टी लूट रहे। अरे राघव चड्ढा पे बताइए, राघव चड्ढा जो चौंकाने वाला रहा कि इधर राघव चड्ढा ने पलटी मारी, उधर 24 घंटे के अंदर 10 लाख लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। अभी आंकड़ा हालांकि 20 लाख पहुंच गया। धड़ाधड़ लोग उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं और पसंद नहीं आ रहे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पसंद नहीं आ रहे हैं, वो तो बीजेपी में शामिल हो गए। कह रहे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी निकली, इसलिए मैं अभी इधर जा रहा हूँ। ये तो पहले सोचना चाहिए था। कुछ लोग तो बाहर हो गए थे, किरण बेदी बाहर हो गई थी, 2-3 आदमी थे वो तो बाहर हो गए थे।
पहले अच्छे लोग योगेंद्र राजू बाहर हो गए थे, तो इनको पार्टी चलानी, इनको खिलौना था। ये तो कांग्रेस को दबा दिए, तो ये मिली हुई थे दोनों, ये एक बीजेपी और आप। हाँ, अच्छा, कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस को जितना दबाओगे ना आप नीचे, खड़गे साहब ने बोला ना, उतना ही ऊपर जाएगी पार्टी है। अरे राघव चड्ढा ने सही किया या गलत, ये जानना है हमें तो। राघव चड्ढा ने सही किया या गलत, वो तो डर के मारे हैं ना। किससे डरेंगे वो? है बीजेपी वाले डरा डरा के तो पूरा देश पे कब्जा कर लिया। इनके पास हथियार है ना मैडम। बीजेपी के पास हथियार? और कैसे क्या हथियार? अरे ईडी और सीबीआई का तोता इनके दरवाजे टंगा हुआ है, नहीं टंगा हुआ तो बताओ आप। कह रहे जो भ्रष्टाचारी होगा उससे डर लगेगा। भ्रष्टाचारी लड़ना चाहिए इस देश में, राहुल गांधी लड़ रहा है। और बाकी नेता? राहुल गांधी हमारे लड़ रहे हैं, इनसे डरते थोड़ी नहीं है। वो तो कहते हैं आओ गोली मारो ना, है हिम्मत तो मारना चाहिए इनको। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं इस देश से। अच्छा, बाकी सब डर रहे हैं? हाँ, डर रहे हैं, बिल्कुल डरे बैठे हैं, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में मैं काम कर नहीं पा रहा था, इसलिए अब मैंने बीजेपी में दामन थाम लिया है। मैडम फिर वही बात आती है, ये सारी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी सब डरी बैठी हुई है। ये कांग्रेस ही इस देश को, जिस देश को आजाद कराया, जिस देश के नेता 9 साल जेल में रहे, अपने बच्चों के लिए नहीं, इस देश के बच्चों के लिए जेल में रहे और इस देश को आजाद कराया, उस पार्टी को दबाने के लिए ये प्रकट हुई और ये खत्म हो जाएगी। जनता पार्टी का आजकल, आज से बच्चों को पूछो तो नाम नहीं जानते हैं। जनता पार्टी जैसे हाल होगा इनका। किसका? आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल। हाँ। जनता दूसरी दृष्टि आपकी क्या कहती है कि राघव का अब क्या हाल होगा? और राघव ने सिर्फ 7 सांसद गए। राघव ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, दोनों तरफ के नहीं रहेंगे। ये जितने भी ये छोड़ के गए बीजेपी में, ये जितने कांग्रेस से छोड़ के गए, आम आदमी पार्टी, ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कह रहे राघव चड्ढा ना इधर के रहेंगे ना ही उधर के रहेंगे। जितने भी छोड़ के गए, मैं कांग्रेस जितने छोड़ के रहे, ना इधर के रहेंगे ना उधर रहेंगे। चलिए, तो समझ ये ध्यान रखना बिल्कुल। आप बीजेपी में आ गया ना, उधर के ना उधर क्यों नहीं है? वो तो पक्का ही हो गया बीजेपी का बंदा। जो किया उस पर जनता क्या सोचती है दिल्ली की? राघव ने सही किया है गलत? उसको ही आना ही पड़ना था, आना ही था बीजेपी में, आना ही था। लेकिन वो तो जनता के हितैषी बने बैठे थे राघव, देख नहीं रहे थे? कह रहे जनता के लिए चाय समोसे का मुद्दा उठा रहे हैं। पहले तो मोदी अमित शाह को गाली दे रहे थे, गलती इनकी है कि भाई उनको क्यों लिया भाई? हाँ, पार्लियामेंट में क्या क्या बोलता था राघव चड्ढा, आज उसके जप्फियां तो डाल रहे हैं। हाँ, कह रहे अब मुझे समझ आ गया है कि इस देश का भला बीजेपी कर सकती है। किसका? राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने नहीं करा, केजरीवाल ने नहीं करा, एक के साथ एक फ्री कर दिया। हाँ, महल बना लिया इन्होंने, कई महल बना लिए, इनका कोई नाम ही नहीं। 3 तो मिनट रोड महल बने हुए, जाकर देखो ये बीजेपी के, उनका कोई नाम नहीं लेगा। जितने नेता जो है पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, वो सब यही बताते हैं कि जनता के लिए किया है मैंने। सर, जनता के लिए क्या किया? जनता, इस देश में जनता को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जो मेन मुद्दा है। इस देश में बेरोजगारी इतनी हो गई है, ये मेन मुद्दा है। क्या कहने मुद्दा नहीं है? इस देश को झूठ बोला गया कि 2016 में गरीबों का गुल्लक फोड़ा गया और पैसा निकाला गया इस देश का, पूरे भारत देश के लोगों का पैसा निकाला गया। और क्या बोला गया? प्रधानमंत्री जी क्या छीना तान तान के बोले कि इस देश की गरीबी खत्म कर दूंगा, इस देश को 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, अच्छे दिन ले आऊंगा। अच्छे दिन कुछ भी नहीं आए। इस देश में अच्छी शिक्षा ना मिलती हो, जिस देश में पानी पीने को स्वच्छ ना मिलता हो, वो देश बनाया इन्होंने 12 साल में। क्या दिया इन्होंने? 50,000 किलोमीटर इन्होंने रोड बना दिया इस देश में। अच्छा किया, रोड इस भारत देश को बनाना चाहिए था, बढ़िया किया। लाखों की लाखों संख्या में पेड़ काट दिए गए, आज तक पेड़ नहीं लग पाए इनसे, आज तक इनसे पेड़ नहीं। और नारा क्या दिया? एक माँ के नाम एक पेड़, नारा दिया ना। आप बताइए। हाँ, तो आइए, सवाल तो वाजिब है और जनता बहुत समझदार है। मैंने क्या बोला, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आप इन्हें धोखे में तो बिल्कुल नहीं रख सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? राघव चड्ढा ने जिस प्रकार से बीजेपी का दामन थामा और सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी में काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बीजेपी की ओर रुझान किया। देखिए, पहले तो मैं राघव चड्ढा की बात में जो भाई बोल रहे थे ना, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे।
50 साल इस देश में एक छत्तर राज करो, 400 सीटें लेकर पानी उपलब्ध ना करवाई, आपका ध्यान दिया आपने, आज जो ध्यान दिला मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा, इन भाई ने जो बोले ना उस पर ध्यान देकर कार्यकर्ताओं संरक्षण पे और जो ज्यादा काम करने कीजिए। और जो ये भाई भटके हुए ना, ये फिर भाजपा का गुणगान करे। और अरे इनको छोड़िए, राघव चड्ढा मुद्दा है हमारे लिए, वो बताइए। राघव चड्ढा जी की बात करें, जो समोसा एयरपोर्ट पर 100 रुपया मिलता था, आज वो उन्हीं की आवाज से 10 रुपये बना, जन हितैषी बने। और जो पानी की बोतलें वहां पर ज्यादा दामों में मिलती थी वो कम करी। और जो मोबाइल ये भाई भी चलाते मैं भी चलाता हूँ, उसमें जो बातें करी तो जनहित के लिए। और रही बात उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने की, तो जो जहां पर से राज्यसभा सांसद हैं वे, और जो कह रहे कि भ्रष्टाचारी को वॉशिंग मशीन कर दिया, तो जो पाठक है उस पर कौन सा भ्रष्टाचार का है, संदीप पाठक जी हैं, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है। और जो जितने तमाम 5-6 और MP आए हैं उन पे कौन सा भ्रष्टाचार का है, इनको तो कह देंगे ये वो है। और अरे भैया ED CBI की छापेमारी पड़ गई तब ना पलटी मारे हैं। देखिए जो कहने की बात है, जो ये भाई कह रहे हैं कहने की बात है, जो केजरीवाल जी ने कर्म किए तो इस दिल्ली की जनता ने उनको हराकर सबक सिखा दिया। और जनता सही किया या गलत, मुझे एक लफ्ज में बताइए, चड्ढा ने सही किया या गलत जनता के हिसाब से? देखिए जनता के हित के जो कार्य करती है उसके लिए उन्होंने जो निर्णय लेने थे उनका स्वतंत्र निर्णय था। उन्होंने जो निर्णय लिया, जो सांसदों ने लिया, और जो जनता के हित की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग करेगा। जनता और जनता इसे डरते हैं। जो आज कह रहे हैं 50 साल से जो एक घराना राज करता था 400 सीटें लेकर, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, आज उनका 99 के फेर में फंसे हुए। चड्ढा ने सही किया भैया या गलत किया? हाँ, सही है, सही किया। ये इतना बताइए, थोड़ा संक्षेप में बेहतर रहेगा। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह सोलंकी। बताइए समीकरण क्या कह रहा है आपका दिल्ली की जनता का? देखो, दिल्ली की जनता के साथ जो 7 सांसदों की जो बात कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि कौन से सांसद के यहाँ, जिस सांसद के यहाँ ED का छापा पड़ता है, जिस MLA के यहाँ ED का छापा पड़ता है, जिस बिजनेसमैन के यहाँ ED का छापा पड़ता है, वो बीजेपी में क्यों जाता है, दूसरी पार्टी में क्यों नहीं जाता, या राजनीति को क्यों नहीं छोड़ता, दोबारा चुनाव लड़के आए जनता के सामने। जिस सांसद के यहाँ, जिस पार्टी के यहाँ ED का छापा पड़ता है, जिस बिजनेसमैन के यहाँ छापा पड़ता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वही सांसद, मिनिस्टर, बिजनेसमैन वो बीजेपी को ही क्यों ज्वाइन करता है, उसके बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं ज्वाइन ये अहम सवाल है कि आखिरकार छापेमारी पड़ते ही क्या नेताओं को ये समझ आने लगता है कि बीजेपी में जाएंगे तो वो दूध के धुले हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल राघव चड्ढा का समीकरण जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पब्लिक ने चुनी, अच्छे दिनों के लिए चुनी, और उस वही पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, ED के छापे डलवा रही है, जो सत्ता वो अपने में शामिल कर रही है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचारी पार्टी। वो साबित किया है, भ्रष्टाचार करो लेकिन पर मेरे साथ रह के करो। लेकिन चड्ढा साहब तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी करती थी, काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए बीजेपी में चला गया हूँ। बीजेपी में गए हैं तो राज्यसभा से इस्तीफा दो। आम पंजाब की जनता ने चुना है ना, पंजाब की जनता के वोट से राघव चड्ढा जी चुने गए हैं। राघव चड्ढा जी को इस्तीफा देना चाहिए, दोबारा चुनाव लड़के आ जाओ, बीजेपी में लड़ो, चाहे अकेले लड़ो, और वहां जनता की आवाज उठाओ, जनता की आवाज। पंजाब से चुने गए राघव चड्ढा जी, 3 साल के करीब हो गया उनको राज्यसभा में, क्या पंजाब के लिए मुद्दा उठाया है? चाय समोसा उठाया ना एयरपोर्ट पे, कह रहे चाय समोसा सस्ता कर रहा है। एयरपोर्ट में आम जनता जाती है, एयरपोर्ट में आम जनता जाती है। आप गए हो एयरपोर्ट में, मैं जाता हूँ एयरपोर्ट में, ये क्यों नहीं उठाया कि मोदी जी ने एयरपोर्ट में चप्पल वाले को उड़ने के लिए बोला था, और एयरपोर्ट कहाँ है, एयरलाइंस कहाँ है? एयरलाइंस में बैठने के लिए मोदी जी ने चप्पल वाले के लिए बोला था, एयरलाइंस कहाँ है? वो तो राघव चड्ढा ने नहीं उठाया। उसके लिए उठाना चाहिए ना राघव चड्ढा को। समोसा खाने के लिए मैं नहीं जाता, आम जनता नहीं जाती। जो एयरलाइंस में 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का टिकट ले सकता है, वो 200 रुपये का समोसा भी खा सकता है। जिस आम आदमी के लिए जरूरत थी उसके लिए क्यों नहीं उठाया? पंजाब के लिए मुद्दा उठाते, पंजाब ने चुना, सांसद पंजाब से, पंजाब के मुद्दे उठाओ, पंजाब की जनता को किया दिया। अब बीजेपी में शामिल हुए, पहले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो ना, चुन के आओ। अगर दम है राजनीति का करने का, सच्ची ईमानदारी की राजनीति करिए। वो कह रहे हैं कि मैं आवाज नहीं उठा रहा, ईमानदारी के लिए गए ना बीजेपी में, तो सबसे पहली ईमानदारी ये है कि जिस जनता ने चुना है उस जनता से जाके माफी मांगो,
कि मैं आपके लिए काम नहीं कर पाया, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं दोबारा से चुनूंगा। अच्छा, राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा मुझे पद का कोई लालच नहीं है, मैं तो सीए था, अच्छी खासी तनख्वाह थी मेरी। जब वही तो मैं कह रहा हूँ, पद का लालच नहीं, जनता के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तो राज्यसभा से इस्तीफा दें, पद उसके नहीं बाद जनता में जाएं। छोड़, साथ लेके गए हैं वो सांसदों को, 7 सांसदों के लेके गए, जिसके यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं उसको वो गए हैं। जो भ्रष्टाचार के, जिनको लग रहा है कि मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ेगा, मेरे यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, मेरे ऊपर बदनामी होगी, वो बीजेपी में गए हैं सारे। अशोक गहलोत यहाँ से, दिल्ली से, जितने भी कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, पूरे देश के जितने भी मोदी जी ने जिनके ऊपर आरोप लगाया, जिनके लिए बुकलेट छापी, बुकलेट लगाई, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई राज्यपाल बना हुआ है, कोई सांसद बना हुआ है, कोई मंत्री बना है। जिन अफसरों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे वो नीट का सही, चाहे कोई मेडिकल का सही, दूसरे वो प्रमोशन के साथ। तो मोदी जी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार करो, छोटा नहीं बड़ा करो, मेरे साथ रह के करो, मेरे साथ रह के करो, सुरक्षित रह के करो, कोई नहीं होगा। जिनके साथ छापे पड़े उनके साथ, ये अशोक गहलोत जो दिल्ली से चुने गए, राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में थे, इनके यहाँ ईडी सीडी के छापे पड़े। कितने छापे पड़े हैं अब, कितने छापे पड़े हैं? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव के टाइम पे ही छापे पड़ते हैं, उसके बाद भी छापे पड़ने चाहिए। क्या हुआ? तो बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचारी पार्टी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भ्रष्टाचार करो, बड़ा करो, मेरे साथ रह के करो, मेरी सीट सुरक्षित रहे। मोदी जी की सीट सुरक्षित रहनी चाहिए। सारे भ्रष्टाचारी लुटेरे, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले हों, आम जनता पर अत्याचार करने वाले हों, किसी को लूटने पाटने वाले हों, बिजनेसमैन हो, किसी के हो, सारे बीजेपी में शामिल हो जाओ, हम साथ हैं। मोदी जी का नारा है, मैं साथ हूं। पार्टी है बीजेपी। भ्रष्टाचारी हो, कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरह का अपराधी हो, सबसे ज्यादा अपराधी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, आम जनता को लूटने वाले, सारे। मैंने स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया आम आदमी पार्टी ने? स्वाति मालीवाल के साथ किया ना। स्वाति मालीवाल के पास साथ में जो 7 सांसद गए, उसमें सबसे पहले किसके साथ गलत किया? स्वाति मालीवाल के साथ। क्या किया स्वाति मालीवाल ने? क्या किया? क्यों नहीं बीजेपी में शामिल हुई थी? उसे शामिल होना चाहिए। उस टाइम पे भी तो बीजेपी थी, उस टाइम पे शामिल होना चाहिए था। आज क्यों हुई राजनीति? क्यों नहीं राज्यसभा की सीट छोड़ी? राज्यसभा की सीट छोड़ के दिल्ली की रहने वाली है वो, दिल्ली से चुनाव लड़ती लोकसभा का, बीजेपी में शामिल होती, पर दम नहीं है, दम नहीं है। मोदी जी का एक ही नारा है, मेरे साथ रह के बड़ा भ्रष्टाचार करो, छोटा नहीं, बड़ा भ्रष्टाचार। मेरा सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी का, जिस दिल्ली से शुरुआत हुई थी वहीं पे खत्म हो गई है। लग रहा है कि खत्म हो गई। देखो, कोई भी पार्टी खत्म नहीं हुई। जो भाई साहब ने बोला था जनता पार्टी, जनता पार्टी भी बनी थी इसी काम के लिए। तो आज कांग्रेस भी मौजूद है, दूसरी पार्टी भी मौजूद है, सभी पार्टी मौजूद है। किसके साथ क्या नहीं किया? ये बीजेपी वालों ने किसको नहीं छोड़ा, किसको नहीं लूटा? चाहे वो जनता पार्टी का इतिहास हो, चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी का हो। इन्होंने अपने, आज दुष्यंत चौटाला का क्या है हरियाणा में, शिवसेना का क्या है, बताओ क्या है? बीजेपी में दूध के धुले हो जाओ। एनसीपी का क्या है? एनसीपी का क्या है? मुझे बोलना नहीं चाहिए, अजीत पवार जी आज है नहीं, मौजूद नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। क्या था? यही देश का प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी बोले चक्की पीसम, चक्की पीसम, और 2 दिन बाद क्या है? उप मुख्यमंत्री। सारा सब कुछ पा। जो ईडी ने, इनकम टैक्स ने जो पैसा जब्त किया था बिना जांच पड़ताल के वापस, कोई जांच पड़ताल हुई उसकी? तो मोदी जी का एक ही नारा है, बड़ा भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो, छोटा नहीं करना, बड़ा करना है। तो कह रहे हैं मोदी जी का एक ही नारा है, बड़ा भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरे साथ मिलकर करो। हालांकि कुछ इधर के लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने जो फैसला लिया है वो दूरदृष्टि में काफी अच्छा साबित होने वाला है। हालांकि ये बात तो समय ही निर्धारित करेगा और समय की गर्त में है कि राघव चड्ढा की राजनीति अब किस ओर जाती है। लेकिन ये बात एकदम साफ है कि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। तो तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।